ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। आज का प्रश्न, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। तो मूंझा हुआ सूत माना ज्ञान मार्ग में हमें भगवान की सही पहचान ही नहीं होती। हम दर दर भटकते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा का मुख्य कर्तव्य इस संगम युग पर एक ही है, सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हो। तो उस सीन को इमर्ज करो जब ये महावाक्य चले थे। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे और स्वयं भगवान ये महावाक्य कह रहे। तो सोचो कितनी खुशी हुई होगी उन बच्चों को। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी है, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। हम योग में भी कहते हैं, मैं जो हूँ जैसी हूँ बस आपकी हूँ। तो बाबा ने उसका उत्तर दे दिया, मैं भी जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तो हम भी जो योग में कहते हैं, मैं जो हूँ जैसी हूँ बस आपकी हूँ। तो बाबा ने उसका एवजाज दे दिया। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाप आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। तो दुर्गति से सदगति में माना क्या? हमने 2500 साल जो भी पाप कर्म किए हैं उसकी वजह से अनगिनत हिसाब किताब बन गए हैं, अनगिनत। और बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। माना अगर मैं आत्मा यथार्थ योग करके बाबा की शक्ति खुद में भरती हूँ और इस ज्ञान को आचरण में लाके उस ज्ञान के बल द्वारा हिसाब किताब को चुक करती हूँ, तब जाके मेरी सदगति होती है। सदगति माना सभी हिसाब किताब योग बल से चुक्त और मेरा भविष्य एकदम क्लीन और उज्जवल। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है, सर्व का पतित पावन बाप, अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलव्ड स्वीट चिल्ड्रन। तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि सबसे प्यारे तुम हो। तो हमें उस बात का कितना नशा रहना चाहिए। भारतवासियों की ही बात है।
बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। तो ये कौन गाता है ऐसे, जो बाबा को नहीं जानते, तो ये सब चीज़ें उल्टी उल्टी वो लोग बोल देते हैं। भगवान के यह सब रूप है। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है, जैसे मैंने सुबह बताया था। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा ज़रूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे हमने कई लोग देखे हैं जो शुरू शुरू में बोलते थे कि दीदी आपके साथ अंत तक रहेंगे, योग करेंगे, ये वो। तो वो लोग भी आज कहाँ गुम हो गए पता नहीं। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में भी एक माता थी, बहुत मतलब ट्रैफिक कंट्रोल का उनका इतना बढ़िया पुरुषार्थ था। अभी उनको मैंने बहुत बार उनको मैसेज किया, फ़ोन पे किया, लेकिन फिर ज्वाइन ही नहीं करती। तो मैंने भी फिर छोड़ दिया, ऐसे लगा कि फिर ठीक है ड्रामा। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे आज दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं रहती। माना सतयुग में ऐसे नहीं होगा कि आप भारत में आओगे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, सब कुछ सबका। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। सुख तो बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हरो मत। तो चेक करना, हर एक के लाइफ में आज कोई ना कोई चीज़ माया बनकर है। आज एनालिसिस करना कौन सी बातें माया बन के मेरे सामने आती है। बाबा के ढेर बच्चे हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तो मतलब भगवान एकदम प्योर पवित्र, और कोई बच्चे ऐसे भी हमें दिखने में आएंगे जो एकदम अपोजिट, ज्ञान पे नहीं चलेंगे, योग नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे कि हम बाबा के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले जाते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे
हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। तो सतयुग में पूरे विश्व के मालिक थे और अब क्या हाल हो गया है, बाबा बोल रहे हैं, रियलाइजेशन करा रहे हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तो क्यों ऊंचते ऊंच पार्ट बाबा बोलते हैं? एक तो हम बाबा के मददगार बनते हैं, दूसरी चीज़ इस संगम युग पर केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही निमित्त बनते हैं अगले 5000 वर्ष का भाग्य लिखने के लिए। वैसे तो भाग्य बाबा लिखते हैं, लेकिन योग बल द्वारा हमसे योग कराते हैं, ज्ञान की धारणा कराते हैं, तो उसके बेसिस पे पूरे 5000 वर्ष का भाग्य भी लिखा जाता है। इसीलिए तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग और यह है नरक। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़े ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी पाप नहीं करना चाहिए। तो श्रीमत का छोटे से छोटा भी अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो भी पाप कर्म में गिना जाता है। मानो आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी कारण और बाकी लोगों के साथ भी आपने बाहर का कुछ कांदा लहसुन वाला खा लिया, भले आप घर में नहीं खाते कांदा लहसुन, लेकिन बाहर खा लिया, तो वो भी एक पाप कर्म में ही गिना जाता है। और लोगों को लगता है कि इतना एक दिन खाने से क्या होता है। अगर आप वो खाते हो तो आप दूसरे दिन चेक करना आपका योग लगता है कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली एक पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं योग द्वारा, और अचानक से आप लोअर वाइब्रेशन में, मतलब निचले स्तर के वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हो, तो वो निचले स्तर का वाइब्रेशन आपको कंटिन्यूसली नीचे ही खींचता रहता है। फिर हमें लगता है कि एक बार ही तो खाया, एक से क्या होता है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, ये बाबा की महावाक्य है, खान पान की परहेज़ में खबरदारी रखनी है। तो हम खबरदारी कब बोलते हैं? जब किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा धोखा होता है। लोग इसी बात से मुझे बहुत पूछते हैं कि हमारा आज योग नहीं लगा, ये वो। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, खान पान में क्या गड़बड़ी की? तो पहले तो मानते नहीं, फिर मैं थोड़ा सा डीप में चली जाती तो फिर एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ, हमने इसके हाथ का खाया था या फिर होटल में कुछ खाया था। हमें लगता है एक बार खाया, लेकिन उसका बहुत हिसाब किताब बनता है। कभी बताएंगे उसके बारे में। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं, मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। नई पॉइंट बाबा बता रहे हैं। धर्मराज का पाठ द्वापर से शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है, श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं, हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही देते हैं। उतरती कला, कला उतरती ही जाती है।
करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य, माना सतयुग त्रेता। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। प्राय लोप अर्थात क्या होता है? एक होता है विनाश, दूसरा होता है प्राय लोप। तो विनाश माना उस एकदम चकनाचूर जिसका कोई अंश मात्र भी बचा नहीं है। प्राय लोप अर्थात क्या? हम आत्माएं जो देवी देवता थे सतयुग त्रेता में, है तो अभी इसी पृथ्वी पे, है तो इसी धरा पे, लेकिन पूजा के विधि से, माना हमारे भक्त जो हमारी पूजा करते हैं उस विधि द्वारा ना सही कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस भक्तों को मिल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा कुछ अंश में बचा है, इसीलिए प्राय लोप। सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तो ये बाकी मनुष्य मात्र जो खुद को बाबा बाबा कहते हैं, उनको आप सच्चा बाबा नहीं कह सकते। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना की आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी ज़बरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया। असूल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। तो आज बाबा ने इन तीनों चित्रों के बारे में बोला है, तो कम से कम 1-1 मिनट तो इन चित्रों को देखना। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मुझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। तो द्वापर युग से अलग अलग बातें शास्त्रों में उल्टी सुल्टी लिख दी है। तो जब तक ईश्वर भगवान शिव बाबा जब तक इस धरा पर पधारते नहीं, अपना ज्ञान सच्चा ज्ञान सुनाते नहीं, तब तक किसी का भी सूत उलझा हुआ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं, ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पार्ट तो बजाना ही है। तो हम हमेशा ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से जाएंगे तो हमेशा के लिए शांति धाम में ही रह जाएंगे, नहीं, फिर से थोड़े समय के बाद सतयुग में आना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। तो जिनका सतयुग त्रेता में पाठ ही नहीं है, कोई कोई आत्माएं ऐसे जिनका द्वापर युग में भी पाठ नहीं है, तो कितना हुआ 1250 1250 1250 इतने साल तक वो शांति धाम में, परम धाम में, बस कल्पवृक्ष में लटके ही रहते हैं। तो बाबा उनके बारे में बोल रहे हैं, उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती है। तो शांति धाम में मानो 1000 करोड़ आत्माएं हैं, तो सभी के सभी 1000 करोड़ आत्माएं 5000 साल के लिए पृथ्वी पे नहीं आएंगी। उनमें से कई आत्माएं ऐसी भी होंगी जो लास्ट में
जो 100 साल बचे होंगे 5000 साल पूरे होने में, उसमें भी आ सकती है। या फिर इस 5000 साल के सिर्फ 10 साल बचे होंगे, उन 10 सालों में भी आ सकती है। या फिर लास्ट का 1 साल बचा होगा, तब भी सिर्फ एक जन्म लेके चली जा सकती है। तो बाकी टाइम कहाँ पे रहेगी वो? परम धाम में। तो बाबा कह रहे हैं इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदली नहीं हो सकता। यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह झाड़ बना हुआ है, यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। तो जैसे मैंने सुबह बोला था, ये एआई के चित्र के पीछे लोग इतना पड़े हैं, इतना पड़े हैं हमारे ज्ञान के ही, जितना उसके पीछे पड़े हैं उतना कोर्स के बुक्स के पिक्चर को कितना देखते हैं, बहुत कम। एक्चुअल में देखना चाहिए हमारे कोर्स के पिक्चर को ही, कोर्स के जो चित्र है उसको ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और गहरे राज छुपे हुए हैं। जितना आप उन चित्रों को ऑब्जर्व करोगे उतना उसके राज आपको समझते जाएंगे। बाकी एआई के चित्रों से कुछ नहीं होगा। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। तो आज तो बाबा ऑलमोस्ट सभी चित्रों की बात कर रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या है? परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। माना तन का आधार सिर्फ ब्रह्मा बाबा का लिया, लेकिन एक्चुअल में पढ़ा कौन रहा है? शिव बाबा। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। अंडरलाइन यहाँ पे बाबा जो बोल रहे हैं, अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस। अपनी सर्विस माना क्या? स्वसेवा। स्वसेवा माना क्या? स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन माना संस्कार परिवर्तन। अभी फिर से पढ़ते हैं, अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। माना अगर मैं आत्मा खुद के संस्कारों को परिवर्तन कर रही हूँ, खुद को मोल्ड कर रही हूँ, तो इससे जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उन वाइब्रेशन से सारे विश्व की ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी ये जो 8 घंटा बाबा बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 घंटे का नाम सुनते ही लोगों को टेंशन आता है कि 8 घंटे कैसे बाबा को याद करें। तो बाबा ने जैसे बोला है, पढ़ाई में योग है ही। मतलब क्या? अगर मैं ज्ञान की धारणा जिस जिस क्षण कर रही हूँ, वो भी क्षण मेरा याद में ही गिना जाएगा। तो कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। तो बाबा हमेशा योग की यात्रा को मुख्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक योग नहीं करेंगे तब तक शक्ति नहीं भरेगी। जब तक शक्ति नहीं भरेगी तब तक इस ज्ञान को हम आचरण में नहीं ला सकते, और जब तक वो शक्ति नहीं मिलती तब तक पाप कर्म, विकर्म और विकार भस्म नहीं होते। तो इसीलिए योग की यात्रा मुख्य। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है,
इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। तो एक दिन भी अगर आपका अमृत वेला मिस हुआ तो समझ जाना कि हम कितने तो दिन इस पुरुषार्थ में पीछे चले गए। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। तो हमारे में भी एक माता जी है जो ट्रैफिक कंट्रोल का पुरुषार्थ कंप्लीट करने के लिए रात से 12 से 5 बजे तक उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर दिन में उनको टाइम नहीं मिलता। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। तो सर्व का कल्याण मैं आत्मा कैसे कर सकूंगी? एक तो यथार्थ योग और दूसरा इस ज्ञान की यथार्थ धारणा। देखो, इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य, इस ज्ञान मार्ग का मुख्य लक्ष्य ही है स्व परिवर्तन। क्योंकि जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे, पिछले बुरे संस्कारों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकेंगे। इसीलिए संस्कार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। अंडरलाइन, अगर मुझे सकाश सेवा करनी है, सकाश सेवा के निमित्त बनना है, मैं ग्लोब के ऊपर बैठकर सबको शांति की सकाश दे रही हूँ, पवित्रता की सकाश दे रही हूँ, लेकिन अगर दिन भर में हिसाब किताब में आते हुए जिसके साथ हिसाब किताब है उसके साथ अगर समझो झगड़ा कर रहे हैं या फिर हिसाब किताब को बढ़ा रहे हैं, तो क्या मेरा भंडारा भरपूर है? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव देते जाएंगे तो पॉजिटिव भरता जाएगा, निगेटिव देते जाएंगे तो निगेटिव भरता जाएगा। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। तो गंभीरता का गुण माना क्या? जो भी हमारे सामने होता है, जो भी चीज़ें होती है, जो भी सीन आता है, बस साक्षी होकर देखना, ये है गंभीरता का गुण धारण करना। गंभीरता माना ऐसे नहीं कि एकदम सीरियस होकर बैठ जाना है, नहीं। अव्यक्त इशारे, नम्रचित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित्त बनने नहीं देता। नम्रचित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति।